तैयार करें। खुदा का कलाम, मैंने कल भी कहा था कि खुदा का कलाम सुनने से रोशनी होती है, खुदा का नूर चमकता है। तो मैं आज खुदा के कलाम से आपके पढ़ने जा रहा हूँ। कल हमने उत्पत्ति का पहला हिस्सा पढ़ा था, आज भी वही खोलेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय हो जाएगा और मैं 9 से आगे, कल दूसरा दिन हो गया था और आज तीसरे दिन की बात करूँगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 9 से आगे पढ़ रहा हूँ मैं। जिनके पास पवित्र कलाम है वो खोलें और पढ़ें इसको। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा किया गया उसने उसे समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि ज़मीन पर हरी हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पौधे, फलदायी वृक्ष और जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उग जाए। और वैसा ही हो गया। जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वैसा होता गया। तो पृथ्वी से हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। आज कलाम आपको बता रहा है कि हर एक बीज, हर एक फल, हर एक बूटा जो है वो परमेश्वर की तरफ से लगाया गया। आगे 13वीं आयत लिखी हुई है कि जब सांझ हुई और सवेरा हो गया तो तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन के बाद आगे का जिक्र है। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। अब खुदा सूरज और चांद बनाने जा रहा है और वे चिन्हों और नियत समयों पर और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में जमीन पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागणों को भी बनाया। खुदा कहता है, खुदा फरमा रहा है कि आसमान में सूरज को मैंने बनाया, सितारों को मैंने बनाया, चांद को मैंने बनाया। परमेश्वर को उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे जमीन पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हो गई और फिर सवेरा हुआ, और इस प्रकार से चौथा दिन शुरू हो गया। और तब से लेकर के अब तक पृथ्वी में दिन और रात बनते चले आ रहे हैं, और हम उन दिनों रातों का खुदा का में पूरा आनंद उठा रहे हैं। और हर एक खुदा की बनाई हुई चीज़ अपने अपने नियत समय पर, सूरज अपने नियत समय पर उगता है, चांद अपने नियत समय पर उग जाता है, हवाएं अपने नियत समय पर चलती हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, सब कुछ खुदा की तरफ से होता है। तो आज का कलाम पढ़ा गया, यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको आशीष दे। आज इतना ही काफ़ी है। कल के लिए खुदा मालिक है, कल जो चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, हम दुआ में जाते हैं। आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज के दिन के लिए
आज के इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज उत्पत्ति का पैगाम सुना और हमने तीसरा दिन देखा, चौथा दिन देखा, और दिनों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा की नज़दीकी में अपनी हाजिरी लगाएं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। दुआ में हम जा रहे हैं। ममता हमारे लिए दुआ करें। सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को अपने सिर हाथ झुकाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपालु दयालु पिता, जिंदे ते जिਉਂਦੇ परमेश्वर, जमीन आसमान के खालिक ते मालिक पिता, दुनिया के मालिक, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी उम्मीद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है, सच्चाई का परमेश्वर है प्रभु। तेरे सब काम सच्चाई से होते हैं। हम बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता, रात भर की उपवास के लिए, मीठी नींद के लिए, अच्छे दिन के लिए, अच्छे दिन की रोशनी के लिए खुदा, जो एक दिन फिर आपने हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में दे दिया पिता परमेश्वर। इस दिन पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत। धन्यवाद देती है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी इन सुंदर वचनों के लिए, जो वचन आज आपने हमें दिए। हमें बुद्धि दे, समझ दे पिता, ताकि हम उन वचनों को समझे प्रभु, अपने हृदय में ग्रहण करें। सुनने वाले ही ना, लेकिन प्रभु जी इस वचन पे अमल करें, अपने तक सीमित ना रखें और उन तक भी पहुँचा सकें। मैं दुआ करती हूँ पिता भाई साहब के लिए प्रभु, यीशु नासरी नाम तेरे हक में प्रभु साथ होना पिता परमेश्वर, और प्रभु वचन दिन और भी ज़्यादा गहरे जो हमें सुना सके इन्हें के नाम में। मैं दुआ करती हूँ पिता इन सब नौजवान बच्चों के लिए, यीशु नासरी जितने भी सिर झुकाए खड़े हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ा, एक एक बच्चे को छू, अपनी आशीष, अपनी बरकत दे। इस सुबह के लिए अपना आशीर्वाद दे। इस दिन में प्रभु जो कार्य करे, आपकी इच्छा के मुताबिक करे, आपकी मर्जी के मुताबिक करे। खुदा बाप इन्हों की पढ़ाई की मदद से सहायता करना, अगुवाई करना, अपना अनुग्रह, अपनी दया इन बच्चों के ऊपर, सबके परिवारों के ऊपर बना के रखना परमेश्वर। जिस काम के लिए आए पिता, उस काम में इनको सफलता देना, बरकत देना पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, ताकि प्रभु जी अपने माँ बाप का और इस हॉस्पिटल का नाम रोशन कर सकें। हर टीचर को प्रभु आपके हाथों में दे देती है, हर सिस्टर को आपके हाथों में देती है। यीशु नासरी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उस पूरी टीम के लिए जो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, सबके साथ होना, सबकी रक्षा करना, पास करना, समझ देना, बनाई देना पिता परमेश्वर। खुदा बाप, ताकि इस हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से चला सके, दोनों की मदद कर, सहायता कर, अगुवाई। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ की दुआ करती है पिता परमेश्वर। यीशु नासरी इस हॉस्पिटल में जो तेरे नाच बनाया गया, तेरे नाच चलाया जा रहा पिता, तेरे नाम में आगे बढ़े और तेरे नाम की जय जयकार। इस हॉस्पिटल से अपना वास कर, चलता फिरता नजर आ पिता, इस हॉस्पिटल के चार और अपने दूतों का बड़ा बांध दे पिता, ताकि शैतान कोई चलाकी ना करे। शैतान के हर एक बंधन को तोड़ और इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ा। हर कमी कटी नू, हर जरूरत नू अपने शाही खजाने से पूरा कर पिता, क्योंकि तू सब कुछ पूरा करने वाला है। तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है, आपसे लग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे स्टाफ को आपके हाथों में दे देती हूँ। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी जिस तरह रात भर आपने हमें संभाला, दिन भर भी संभालना, हर काम में हमारी मदद की सहायता मांगती पिता, आपके प्यारे बेटे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आमीन। दुआए रब्बानी में हम लोग चले जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, कि जैसे अपने कसूर को माफ करते, तू भी हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल
हमेशा तेरे आमीन। हम पर कथा से करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत हम सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय।